हाय गाइस, जैसा हमें पता है कि महाजनको और महाट्रांसको की एक ही वैकेंसी आई है, तो उसको देखते हुए मैं कुछ नेटवर्क्स के 10 क्वेश्चन डिज़ाइन किया हूँ। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक नेटवर्क्स पे होंगे। जैसे कि पावर कॉन्सेप्ट हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम ऐसे 10 क्वेश्चन लेंगे कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस 3 ओम 2 ओम रेजिस्टर्स शोन इन फिगर आर 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो 6 वोल्ट है और 2 वोल्ट है। ठीक है। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट सोर्स। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये 5 वोल्टेज, जो 5 वोल्ट सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर करेगा। तो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो देखिए, ये नेटवर्क N और ये N2 है, दो नेटवर्क है, तो ये नोड है। इनको हम क्या कंसिडर करेंगे, नोड कंसिडर करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर क्या होता है उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करिए ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट की सपोज करिए इसके क्रॉस वोल्टेज V है, अगर करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करता है तो पावर हमेशा एब्जॉर्ब होगी। पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और अगर यही करंट इस नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करता है, सपोज करिए कोई करंट I2 है और इसके नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा, तो पावर क्या होगी, डिलीवर होगी। पावर क्या होगी, डिलीवर होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको पावर डिलीवर बताना है। इसका मतलब ये सोर्स क्या करेगा, पावर को सप्लाई करेगा। अगर सोर्स पावर को सप्लाई करेगा तो करंट कहाँ से इंटर होगी, माइनस टर्मिनल। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो सोर्स करंट है वो I1 है, यहाँ से ऐसे फ्लो होगी। ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या करेगी, इंटर करेगी। इसलिए जो करंट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये I3 है, तो ये पॉजिटिव पे इंटर की। सिमिलरली ये भी रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी करंट क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करेगी। तो ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये करंट क्या हो गया, I2 हो गया। अब हमारा मेन पावर डिलीवर निकालना है। तो यहाँ पे पावर डिलीवर बाई 5 वोल्टेज सोर्स, ये डिलीवर इक्वल टू 5 इंटू I1 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो हमारा एम क्या है, I1 को फाइंड आउट करना। तो नोड N1 पे हम क्या कर सकते हैं, KCL लिख सकते हैं। KCL एट नोड N1। तो यहाँ पे देखिए, एज पर केसीएल आउटगोइंग करंट इक्वल टू इंटरिंग करंट। तो इंटरिंग करंट कितनी है, I3 है। आउटगोइंग करंट क्या है, I1 और I2 है। तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो हमको फाइंड आउट करना है I1। तो यहाँ से I1 कितना हो जाएगा, I3 माइनस I2। अब यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R 6/3। 6/3 कितना हो गया, 2 एम्पियर। और यहाँ से I2 कितना हो जाएगा, 2 V/R 2/2। 2/2 कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो यहाँ से I3 की वैल्यू 2I और I2 की वैल्यू 1I। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो इसलिए जो पावर डिलीवर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 वाट। तो कितना पावर डिलीवर करेगा 5 वोल्टेज सोर्स, 5 वाट। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी ये भी पावर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द थ्री सर्किट एलिमेंट थ्री सर्किट एलिमेंट shown in the figure आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट है, उसको उठाया गया है इतना। द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय थ्री सर्किट एलिमेंट इन वाट्स। तो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा ये सर्किट एलिमेंट, उसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये प्लस। ठीक है। अब देखिए, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें 8 एम्पियर। मैं इसको एक ये नोड कंसिडर कर लेता हूँ ए। तो इसमें करंट सपोज करिए IX है। तो ये यहाँ पे KCL अगर लिखें तो जो 10 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, IX प्लस 8 एम्पियर। तो IX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 8, 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, 2 एम्पियर आ जाएगी। तो IX की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो हमको बताना है पावर एब्सॉर्ब। तो देखिए यहाँ पे
100 वोल्टेज सोर्स कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पी एब्जॉर्ब बाई 100 वोल्ट सोर्स। तो देखिए करंट सिंस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करिए तो ये क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। तो पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। ये पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। हमसे एब्जॉर्ब पूछा भी है। अब देखिए ये जो टर्मिनल है ये क्या करता है, निगेटिव टर्मिनल पे इंटर करा है, ये 8 एम्पियर इस निगेटिव टर्मिनल पे इंटर करा, तो ये पावर डिलीवर होगा। तो पावर डिलीवर बाई 80 वोल्ट सोर्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 80, ये कितना हो गया, 640 वाट। ये क्या है, डिलीवर है। हमको तो एब्जॉर्ब निकालना है, तो एब्जॉर्ब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए पी एब्जॉर्ब बाई 80 वोल्ट कितना हो जाएगा, -640 वाट। ध्यान रखिए कि जो पी एब्जॉर्ब होता है ना वो माइनस ऑफ पी डिलीवर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये रिलेशन यूज किया है। तो यहाँ पे पी एब्जॉर्ब क्या हो गया, -640 वाट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो करंट है आई एक्स वो भी निगेटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही है, निगेटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही है। तो हम यहाँ पे भी जो पावर ये क्या करेगा, 15 वोल्ट डिलीवर करेगा। तो पी डिलीवर बाई 50 वोल्ट सोर्स विल बी आई एक्स इंटू 50। आई एक्स की वैल्यू 2 है और ये 50, कितना हो गया, 30 वाट डिलीवर। बट हमको तो एब्जॉर्ब पता करना है, तो एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, पी एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, -30 वाट एब्जॉर्ब। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब बाई 3 एलिमेंट कितना हो जाएगा, पी एब्जॉर्ब टोटल कितना हो जाएगा, पी एब्जॉर्ब बाई 100 वोल्ट प्लस पी एब्जॉर्ब बाई 80 वोल्ट और प्लस पी एब्जॉर्ब बाई 15 वोल्ट। तो ये 1000 वाट प्लस ये कितना, -640 वाट, और ये कितना है, -30 वाट। तो ये कितना हो जाएगा, 100 - 670, ये कितना आ जाएगा आपका, 033। तो ये 330 वाट इसका आंसर होगा। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय ऑल थ्री एलिमेंट्स विल बी 330 वाट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ये भी पावर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो। तो ये जो 25 वोल्ट सोर्स है वो कितना पावर सप्लाई करेगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये करंट है I1 और यहाँ पे है 0.4 I1। तो ये 0.4 I1 करंट ऐसे फ्लो होगी डिपेंडेंट सोर्स का, तो 0.4 I और इधर से ये वाला करंट I आ रहा है। इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, इसमें देखिए टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, 14 एम्पियर। तो यहाँ से जो ये 14 एम्पियर हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, I प्लस 0.4 I। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/1.4, या ऊपर नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो 140/14, तो ये कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट I है वो कितना है, 10 एम्पियर। और यही तो I इससे फ्लो हो रहा है, यही 10 एम्पियर इससे फ्लो हो रहा है। और हमसे पावर सप्लाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। तो ये 25 वोल्ट तो पावर को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो हमको पावर सप्लाई निकालना, मतलब पावर डिलीवर या सप्लाई बाई 25 वोल्टेज सोर्स विल बी व्हाट, 25 इंटू 10। तो ये कितना होगा, 250 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 250 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमको इस क्वेश्चन में ए वी टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए वी टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए तो ये नीचे का जो ये पोटेंशियल सेम है यहाँ पे, इसका मतलब हम ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इसका मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ए टर्मिनल है, ये 1 ओम, फिर यहाँ से देखिए ये आपका 3 ओम, ये 3 ओम हो गया, और यहाँ पे है 0.8 ओम, 0.8 ओम। ठीक है, अब देखिए ये जो
6 वाला है, इसको हम यहाँ से खींच के यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ए और बी माने तो ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ए और बी सेम पोटेंशियल पे हैं, और ये सी पॉइंट है तो ये सी हो गया, और ए और तो इसको हम 6 को यहाँ पे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ए और बी कॉमन पॉइंट होंगे, तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो 6 वाला क्या आ जाएगा इसके पैरेलल में, तो ये 6 ओम हो गया। ठीक है, इसके बाद से यहाँ से देखिए ये सपोज करिए डी पॉइंट है, तो सी और डी के बीच में सपोज ये गिवन है 2 ओम है, ये डी हो गया। अब देखिए ये जो ए और यहाँ पे 6 ओम है पहला, तो डी और बी के बीच में ये कितना है 6 ओम है, 6 ओम है, और ये 3 ओम ए और बी सेम पोटेंशियल पे है, तो ये 3 ओम कहाँ आ जाएगा, ये 3 ओम यहाँ पे, और देखिए ये 1+1 कितना हो जाएगा, मिलके सीरीज में है तो 2 ओम हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 2 ओम हो गया। ठीक है, तो इसका पहले तो हम इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, इसको अगर हम सॉल्व करें इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये थ्रू 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 6/6 1 ओम। तो इतने का तो ये 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसका भी हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ये वाले पार्ट का कितना इक्विवेलेंट आएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/3, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो गया 1/6, यहाँ से 6 एलसीएम होगा तो ये 1+2 होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6/3, इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट 2 ओम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सर्किट को मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, तो ये 1 ओम हो गया, और ये कितना आया था आपका 2 ओम, और ये 0.8, ये ए टर्मिनल बी टर्मिनल, और ये 2 आया, और ये कितना था 1 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये मिलके 3 ओम, और 3 पैरेलल 2, यहाँ से 3 और 2 क्या हो गया पैरेलल में हो गए, तो 3 इंटू 2 प्लस 3+2, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 1.2 ओम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन सर्किट कैसी हो जाएगी, ये 1 ओम, फिर यहाँ पे 1.2 ओम, और ये 0.8 ओम, तो ये आपका टर्मिनल ए और बी, तो यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1.2 प्लस 0.8, तो ये कितना आएगा आपका 3 ओम, तो इसका आंसर आर इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए बी विल बी व्हाट 3 ओम, तो इसका आंसर होगा 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सर्किट में हमको फाइंड आउट करना है कि करंट इस 2 ओम के रेजिस्टर में कितना फ्लो हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना। जब भी इस तरह का सर्किट दिखे ना, आप हमेशा इसको इनके नोड को नंबरिंग कर लें कि ये ए है, बी है, सी है, ऐसे नंबर कर लें। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये ए है, बी है, ओके, सी है, और ये डी है, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे एक ब्रिज बना लेंगे। इस तरह हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन लें तो ऐसे बना लीजिए, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में 1 ओम है, तो हम क्या करेंगे ए और बी के बीच में 1 ओम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए बी और सी के बीच में भी 1 ओम है, तो बी और सी के बीच में भी हम क्या करेंगे 1 ओम कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ए और डी के बीच में भी 1 ओम कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी 1 ओम हो गया, और सी और डी के बीच में भी 1 ओम है, तो सी और डी के बीच में भी 1 ओम हो गया। ठीक है, तो देखिए बी और डी के बीच में ये आपका बी है और ये डी है, और ये बी और डी के बीच में कितना है 2 ओम कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में आपका 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और यही हमको करंट फाइंड आउट करना है। और देखिए ए और सी के बीच में 5 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ये हो गया ए और सी के बीच में 5 वोल्ट का सोर्स। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रिज बैलेंस हो गया ना। देखिए ये सपोज ये आर ए बी, ये आर डी सी, आर बी सी, और ये आर ए डी,
देखिए जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आर ए बी इंटू आर सी डी मस्ट बी इक्वल टू आर ए डी इंटू आर बी सी। तो सर ये 1 इंटू 1, ये भी 1 इंटू 1, तो ये क्या है बराबर है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ का जो पोटेंशियल वी बी है और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो वी बी इक्वल टू वी डी हो जाएगा। और ये करंट आई कितना होगा, वी बी माइनस वी डी डिवाइड बाई टू। तो वी बी और वी डी इक्वल है, मतलब वी बी माइनस वी बी बाई टू, तो ये कितना होगा 0 एम्पियर। तो इसलिए जो आई की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव। जो के है वो क्या है, पॉजिटिव है। द पावर डेसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर इज, ये जो पावर इसमें जो डेसिपेट हो रहा है वो इस 2 ओम के रजिस्टर में कितना है, 12.5 वॉट। द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं ये कंसिडर कर ले रहा हूँ कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो आई है, ठीक है। करंट जो फ्लो हो रही है वो आई है, तो जो पावर डेसिपेट होगा आई स्क्वायर आर होगा। तो आई आर एम एस का होल आई आई स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू 12.5, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5/2। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी रूट में 12.5/2। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12.5/2 ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25/4। तो ये कितना आ गया 5/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/2 मीन्स 2.5 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 2.5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 2.5 एम्पियर, जो कि फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 2.5 एम्पियर। ओके। अब देखिए हमको फाइंड आउट करना है कि अब इस पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ कि ये नोड ए है, तो अप्लाइंग अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए। तो हम नोड ए पे केसीएल अप्लाई करें तो ये देखिए ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, तो आई प्लस के वी नॉट इक्वल टू आउट गोइंग करंट 5 एम्पियर। तो हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू। तो के वी नॉट इक्वल टू 5 - आई, और आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 2.5 है। तो ये 5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 2.5 होगा, इक्वल टू के वी नॉट। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5/V0। इसका मतलब इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे और हमको वी नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा, इस सर्किट से देखिए, तो वी नॉट इक्वल टू 2 इंटू आई। तो 2 इंटू 2.5, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 5 वोल्ट हो गई। तो इक्वेशन 2 हो गया और वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2.5/5 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी है, 0.5, विच इज पॉजिटिव। सो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एज शोन इन फिगर ए 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स दैट हैज ए लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स v प्लस आई इक्वल टू 0। तो जो सोर्स है उसकी जो लोड लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है v प्लस आई इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन 1 बना लीजिए। द करेंट थ्रू रेजिस्टेंस आर विल बी, ये करंट कितनी होगी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम केवीएल लिख सकते हैं। तो केवीएल लिखेंगे तो देखिए जिस ये रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा और ये करंट आई ऐसे इंटर होगी। तो केवीएल लिखेंगे तो v - 1 इंटू आई इक्वल टू 0। इस यहाँ पे केवीएल जो लिखा तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर, आई के बराबर है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको फाइंड आउट क्या करना है, आई। तो v की जगह हम आई पुट करेंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू 100। सो 2i इक्वल टू 100, सो आई विल बी व्हाट, 50 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 50 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ 12 ओम रजिस्टर ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जो ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, तो देन वैल्यू ऑफ आर विल बी। तो हमको आर की वैल्यू बतानी है। तो अगेन हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको यहाँ पे कैसे लगाएगा, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि इसमें जो करंट है वो आई है। तो अगर हम केसीएल यहाँ पे लिखे तो ये 2 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो होगी, तो इस पे केसीएल लिखें तो ये केसीएल एट नोड ए, केसीएल एट नोड ए लिखेंगे तो ये 2 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट तो 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई। अब वी नो दैट resistance always absorb the power, so this will be positive and this will be negative। और इसको मैं मान रहा हूँ कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो वी आर है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आर बाई आर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये 12 वोल्ट है और यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी ए की वैल्यू यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से वी ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 वोल्ट। ओके, तो हम अगर यहाँ पे केवीएल लिखें तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी ए है। तो यहाँ से केवीएल अगर लिखें, केवीएल, तो यहाँ से होगा वी ए माइनस वी आर माइनस 6 इक्वल टू 0। वी ए की वैल्यू 12 है और माइनस वी आर हमें फाइंड आउट करना है 6 इक्वल टू 0। तो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर की वैल्यू आपकी आ गई 6 वोल्ट। वी आर की वैल्यू आपकी आ गई 6 वोल्ट। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको इस वाले रिलेशन से देखिए आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, तो आई बराबर 1 हो गया और वी आर की वैल्यू 6 है और आर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया, आर जो हो गया आपका कितना आ गया, 6 ओम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि द करंट आई टी स्केच इन फिगर flows through initially uncharged capacitor of 0.3 nanofarad capacitor. The charge stored in the capacitor up to 5 microsecond। अब देखिए ये जो यूनिट है माइक्रो सेकेंड में है और ये मिली एम्पियर में। हमको ये पूछ रहा है कि अप टू 5 माइक्रो सेकेंड तक कितना चार्ज स्टोर होगा और बोला कि इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि जो इनिशियल चार्ज है अक्रॉस द कैपेसिटर वो कितना है, 0 कूलम है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि अप टू 5 तक में कितना चार्ज स्टोर किया। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि अप टू 5 तक में कितना चार्ज स्टोर किया। देखिए यहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है कि अप टू दिस पॉइंट तक में कितना चार्ज इसने स्टोर किया। ठीक है, एक रिलेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हम लोग को पता है कि आईटी जो करंट होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी क्यू टी क्या लिख सकते हैं, आई टी इंटू डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें अगर बोथ साइड, और हमको चार्ज कहाँ से पता करना है, टी बराबर 0 से टी बराबर 5 तक। अब देखिए ये क्यू टी का फंक्शन है, तो यहाँ से q एट टी इक्वल टू 0 से q इक्वल टू 5 डी क्यू टी, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। और t बराबर 0 माइक्रो सेकेंड टू 5 माइक्रो सेकेंड आई टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यही तो हमको, ये क्या है आपका चार्ज स्टोर्ड है अप टू 5 माइक्रो सेकेंड, मतलब Q5 माइनस Q0, यही तो हमारा क्या है, चार्ज स्टोर्ड हो गया। और कोई भी इंटीग्रेशन आई टी इंटू डी टी, ये आई टी है और ये डी टी है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पूरा टर्म्स है ना ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म्स है एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अप टू 5 तक अगर हम एरिया फाइंड आउट कर ले तो वही क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर्ड हो जाएगा। तो देखिए मैं इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए यहाँ से ये एक ट्रायंगल बनेगा और फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा। ठीक है, तो इनका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। ये एरिया A1, एरिया A2 और ये एरिया हो गया A3। A1, A2, A3।
तो जो हमको टोटल एरिया फाइंड करना है, तो ये टोटल एरिया कितना किसके बराबर हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो एरिया A1 कितना हो जाएगा, एरिया A1 ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 2 माइनस 0 मतलब 2। हाइट कितना है, यहाँ से देखिए तो ये 4 माइनस 0 तो 4 हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अ, ठीक है, नैनो कूलम। क्यों नैनो कूलम होगा, क्योंकि इसकी यूनिट मिली एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर। तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -9 होगा, तो ये नैनो कूलम, 4 नैनो कूलम आएगा इसका। ठीक है, अब एरिया A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी देखिए ये ट्रायंगल है तो 1/2, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कितना है, 5 है, और ये कितना है, 2 है। तो 5 माइनस 2 बेस कितना हो गया, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया। और ये हाइट कितना है, ये पॉइंट 4 है और ये 2 है, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 नैनो कूलम आएगा। अब ये देखिए ये स्क्वायर है, ये वाला एरिया A3 जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, और हाइट कितना है, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। तो ये कितना हो गया, 6 नैनो कूलम। तो टोटल एरिया यहाँ से कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 6। तो 4 प्लस 3 7 6 13 नैनो कूलम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको वोल्टेज VAB बताना है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 एम्पियर करंट है, तो सेम 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो होगा। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे ये माइनस है, प्लस है, यहाँ पे KVL अभी लिख देंगे। तो KVL क्या हो जाएगा, VAB माइनस 1 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VAB, और यहाँ से ये 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से VAB की वैल्यू कितनी आ गई, -3 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू -3 वोल्ट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके।